यस। परमेश्वर के नाम से सबको प्रेम भरी सलाम। भाई ने तो मेरे बारे में काफी तारीफ कर दी है। मैं जितने उतना ही बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर अ, जो अपने अनंत योजना के अनुसार मुझे जो चला रहे हैं, उसके रीति से मैं चल रहा हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक मौका परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में, ताकि उसके वचन को लेकर खड़े रहने के लिए, और आप जो संत जन जो बैठे हैं ग्वालियर असेंबली के, तो उनके साथ जो वचन बांटने की जिस सहायता परमेश्वर ने किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा, उसके बाद हम मनन की ओर बढ़ेंगे। मेरा नाम, जैसे भाई ने कहा, जोसेफ स्टीफन, मैं मुंबई का रहवासी हूँ। मैं जो कलीसिया में जाता हूँ, खारघर ब्रेजरन असेंबली है। यहाँ के जो सेवक है, फुल टाइम मिनिस्टर बाबू सकरिया, जो पहले काफी सालों पहले ग्वालियर में ही थे। तो मैं यकीन करता हूँ कि रंजीत भाई और जो सीनियर जो इवेंजलिस्ट है, तो वो उन्हें काफी अच्छी तरह से जानते रहेंगे। तो यहाँ पर काफी जन्म से ही है मुंबई में। तो यहाँ पर कैसे मेरे हिंदी बोलने की जो वार्तालाप है, कहीं कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि आप उत्तरी भाग में जब रहते हैं तो शुद्ध हिंदी होता है। यहाँ पर जैसे मुंबई होता है, तो यहाँ पर कैसे अनेक जो विभिन्न संस्कृति है, भाषा बोलते हैं, तो मैं दिन में 5 भाषा बोल ही देता। कभी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और मलयालम हो जाता है, तो कभी कभार मिक्स भी हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना हिंदी में जो शब्द है उसे इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को भी वो अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम आज की मनन की ओर बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज का मनन की जो विषय है, वो स्तुति का सामर्थ्य, यानी कि पावर ऑफ प्रेज। स्तुति अक्सर कहा जाए तो एक अहम भूमिका निभाती है जब विश्वासी भाई बहनों की जिंदगी में आते हैं। यहाँ तक कि भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, काफी जो ऑलमोस्ट 90% की जो भजन संहिता के है, वहां पर स्तुति की जो शब्द है, वो काफी बार इस्तेमाल हुआ है। उदाहरण के तौर पर जब दाऊद लिखते हैं, तो दाऊद के जो ज्यादातर जो भजन संहिता है, या इतर भी जो आसाफ लिखे हैं, तो उनमें कैसे कि स्तुति का एक अहम भूमिका वहां पर हम देखने को मिलता है। तो कहीं दुख की उनके अनुभव को लेकर वो लिखते हैं, तो लेकिन ज्यादातर देखे जाएंगे तो परमेश्वर की जो स्तुति करते हैं, तो उस स्तुति का अपने आत्मिक जीवन के जो अनुभव को लेकर वहां पर उन्होंने कहा है। तो आज का जो मनन की विषय भी एक स्तुति के आधारित पे है। तो इसका, जैसे मैंने कहा था कि ये जो मैसेज की जो टॉपिक का जो हेडिंग है, वो है पावर ऑफ प्रेज। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगी, जिसके जरिए आपको आसान हो सके समझने में, और अगर कुछ नोट्स है तो आप लिख भी सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? यस ब्रदर, यस। द पावर ऑफ प्रेज, स्तुति का सामर्थ्य। जैसे हम लिखते इसमें जो अपना जेम्स, यानी कि याकूब के पुस्तक में याकूब कहता है कि जब कोई मुसीबत में हो तो वो प्रार्थना करना चाहिए, जब वो खुशी हो या जब वो आनंदित हो, वो स्तुति का गीत गाए। ये तो अक्सर हम करते जब हम खुश रहते हैं, जब हम परमेश्वर हमारी जो प्रार्थनाएं सुनते हैं, जब हम जो मांगते हैं वो मिल जाते हैं, तो काफी खुश होते हैं। हम स्तुति करते हैं, ये काफी आसान हो जाता है। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि जब हम मुश्किल की घड़ी की ओर से जब हम जा रहे हैं, जब हम जो दुख की तराई की ओर से हम जा रहे हैं, क्या तभी भी हम उस स्तुति को लेकर हम उस तराई की ओर से जाते हैं? क्या तब भी हम वो स्तुति जो करते हैं, उस स्तुति करते हैं क्या? अगर हम करते नहीं है, तो क्या हम कोशिश भी करते हैं क्या परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? तो आज का जो मनन है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है,
जिन्होंने, जब उनके जिंदगी में एक ऐसी मुसीबत आया था कि जहां पर उन्हें परमेश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं था, एक ऐसी परिस्थिति थी, एक मुश्किल घड़ी थी जहां पर उन्होंने जो स्तुति करने का जो हिम्मत लिया है, जो कोशिश किया, और उसके जरिए जो उनके जिंदगी में जो जीत मिली है, उसके और हम देखने वाले हैं। तो एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगे, ऐसे कौन सा जो राजा है मतलब बाइबल में, कि जिन्होंने बिना बिना लड़ाई ले युद्ध जीते। एक सवाल है, अगर आप ट्राई कर सकते हैं, गलत हुआ तो भी चलेगा। ये जो सेशन है, मैं कोशिश करूंगा कि हम काफी इंटरैक्टिव हो सके। तो मेरा सवाल मैं यकीन करता हूं समझ में रहेगा, ऐसा कौन सा राजा है जो बाइबल में है जिन्होंने बिना लड़ाई लड़े युद्ध जीते हैं? सुलेमान। ठीक है, वहां पर लड़ाई तो नहीं हुआ सुलेमान की जिंदगी में, पर यहाँ पर एक लड़ाई हुआ है। पर उस लड़ाई में उन्होंने, जो राजा के बारे में है, उन्होंने बिना लड़ाई लड़े, खुद लड़ाई लड़े जीते हैं। दाऊद। दाऊद ने खुद भी लड़े हैं, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह। बिल्कुल, ये अच्छा। और थोड़ा आसान करने तो पुराने नियम के जो राजा हैं, ठीक है। अच्छा, आपने याकूब, ओके। याकूब राजा तो नहीं थे, लेकिन ठीक है, हम आगे पहुंचेंगे। किसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ? यूसुफ। क्या ब्रदर? यूसुफ। हाँ, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे जो लड़ाई को लड़ी। यूसुफ। जोसेफ, यूसुफ, राइट? जी ब्रदर। ओके। तो यहाँ पर यूसुफ तो राजा नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यहोशापात, आसा, ओके, आसा भी है। लेकिन आज का जो वर्णन है ये स्पेसिफिक, क्योंकि आसा के बारे में हम देखते हैं, आसा ने भी लड़ाई लड़े थे जब इजराइल के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ा गया था। यहाँ पर एक राजा के बारे में देखते हैं, यहोशापात। ये आसा के बेटा है। अच्छा भाई आसा कहा ताकि मुझे आसान पड़ जाए इसे आगे ले जाने में। ये जो है यहोशापात, ये यहोशापात राजा जो है, यहाँ पर यहोशापात का नाम का अर्थ है कि यहोवा इज जज, मतलब यहोवा परमेश्वर न्यायी और न्याय करने वाला, इस नाम का अर्थ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहोशापात है, ये पांचवा राजा है दाऊद के बाद। तो यहाँ पर अगर राइट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको आसान हो जाएगा। दाऊद है, दाऊद के बाद सुलेमान आए, सुलेमान के बाद रेहोबोयाम है, फिर बाद में अबिज्या, फिर बाद में आसा, और ये है यहोशापात। यहाँ पर हम देख यहोशापात का जो राजकरण है, लगभग ईसा पूर्वी 9वीं सदी में हुआ था। 870 से लेके 849 के जो समय काल का है, उसने अपने राज्य किया। और उसके जो राज्य, जब उसने राज्य पर आया, तभी उसका उम्र था 35। यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहोशापात, इसका जो है, हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, पहला 2 वचन अगर कोई भाई हिंदी में पढ़ेंगे तो मेरे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जी ब्रदर जी। इसके बाद में मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मूर्तियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार एदोम देश की ओर एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसायोंतामार तक, जो एनगदी की कहलाता है, पहुंच गई है। ओके, धन्यवाद ब्रदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 राज्य आ रहे हैं।
वो है सीरिया, अमोन और मोआब। और इनका जो दूसरा वचन में हम देखते हैं कि जगह का जिक्र किया गया है वो एनगेडी। तो हम आगे के जो स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ये जगह कहाँ है और क्या है। तो इसके ये जो है ये 20वां जो अध्याय है ये काफी महत्वपूर्ण अध्याय है दूसरा इतिहास के, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने एक जीत यहोशापात की जिंदगी में दिया और यहोशापात में यकीन करता हूँ कि अपनी जिंदगी भर के लिए उस जीत को कभी भूल नहीं पाएगा। तो हम एक नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। ये जो है यहाँ पर ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये जो नीले रंग के हैं ये है इजराइल और नीचे का है किंगडम ऑफ यहूदा। तो ये एक इसका छोटा सा मैं एक कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊंगा कि जब राजा दाऊद थे और सुलेमान थे तब ये राज्य जो है, आपको ये जो नीले रंग और जो पीला रंग दिख रहा है वो एक ही था। मतलब तभी इजराइल नाम का एक ही जो राज्य था तभी। लेकिन उसके बाद आप सब जानते हैं कि जो सुलेमान के जो कर्मों के वजह से उसने हजारों बीवियों शादी किया था और उनके जरिए जो मूर्ति पूजा इतने फैल गए थे, तो परमेश्वर एक गंभीर निर्णय लेना पड़ा। परमेश्वर ने चेतावनी तो दिया सुलेमान को कि तो बदल जाए, तो परमेश्वर मेरे और वापस आ, लेकिन वो आ नहीं पाए। तो परमेश्वर ने क्या किया कि तभी 2 भाग में कर दिया। एक तो उत्तरी भाग जो है इजराइल, किंगडम ऑफ इजराइल के राज्य के नाम से जाना गया। तो ये जो दक्षिण जो भाग है ये जो है 2 जो जातियां हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए जूडा और बेंजामिन। ये जो 2 गोत्र के लोग हैं वो यहाँ पर है, ये जो पीले रंग के, और जो बाकी जो 10 गोत्र के लोग हैं ये जो यहाँ पर लिखा गया है लेफ्ट साइड में कि नॉर्दर्न उत्तरी भाग के जो गोत्र है उन्होंने यहाँ पर। तो ये जो उत्तरी भाग है ये परमेश्वर से बहुत ही दूर जाने वाले एक लोग थे। यहाँ पर मूर्ति पूजा इतनी बढ़ गई थी कि आप जब हम और आगे पीछे की तरफ जाएंगे, जब मूसा के समय जो एक गोल्डन काफ जो था, तो वो जो बछड़े का जो सोने का बछड़े का जो बनाए थे, तो यहाँ पर उसकी जो मूर्ति पूजा यहाँ पर काफी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर कंपेयर टू जो उत्तरी भाग के जो इजराइल है उससे ये जो है, ये जो नीचे के भाग यहूदा के, वो परमेश्वर के भाई मानते थे। इसीलिए इसके बाद जब भी हम देखते हैं ये जो 2 भाग होने के बाद ये जो ऊपरी भाग के लोग हैं यहाँ पर भी राजाएं थे, और जो दक्षिण भाग के यहाँ पर भी कुछ 19 राजाएं थे जो सुलेमान के बाद जो आते हैं यहाँ पर। तो सुलेमान के बाद यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो राज्य है 2 भाग हो गए थे, एक तो उत्तरी भाग है और एक दक्षिण के भाग है। इसके बाद जो भी रहेगा तो वो ऐसे नाम से कहा जाए कि यहूदा का इजराइल का राज्य, और जो नीचे का जो भाग है वो यहूदा के राज्य। तो ये जो हम जो यहोशापात के बारे में देखे, ये जो है कि जूडा का जो राज्य के यानी दक्षिण का जो राज्य है यहूदा का, उस राज्य का जो राजा थे हम यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये है छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य किस तरह बांटा गया, बंटवारा हुआ गया था। तो ये नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जो समयकाल, उस समयकाल का जाता, तभी बाकी जो बाजू के देश के जो राजाएं थे उनका नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो जब आसा थे यानी यहोशापात के पिताजी थे, तब ये जूडा के जो यहूदा के राजा थे तब आसा। उसी समयकाल का जो राजा है इजराइल के, वो उसका नाम था बादशाह। और जो सीरिया उस समय के जो आसा के समय का जो राजा था उनका बेन हदाद। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात के जब राजा थे यहूदा में, तभी उसी समय इजराइल के राजा था आहाब। और यहाँ पर कहीं जिक्र किया नहीं गया कि सीरिया का राजा तभी कौन थे। ये जो है इस स्लाइड का महत्व अभी मतलब आगे के जो हम जो मनन करने वाले उसमें काफी अहम भूमिका निभाने वाले। इसलिए मैं एक छोटा सा एक सारांश यहाँ पर बताया कि उस समय काल के राजा कौन कौन थे, क्योंकि ये जो नाम हम आगे पढ़ने वाले वचनों में हम इनके नाम को हम जिक्र किए हुए देख सकते हैं। तो एक छोटा सा एक फ्लैशबैक जाते हैं यहोशापात की जिंदगी के बारे में, क्योंकि 20वां अध्याय जो है 20वां अध्याय के पहले, क्योंकि यहोशापात के बारे में दूसरा इतिहास 17 से हम पढ़ते आ रहे हैं। 17 से लेकर 20 तक का जो अध्याय है वो यहोशापात की जिंदगी के बारे में दिया है। तो यहोशापात का जिंदगी का शुरुआत यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इतिहास दूसरे इतिहास 17 में
कि हम यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक आप चाहे तो जब आपको समय मिलता है तो आप आराम से इस पूरे जो अध्याय को पढ़ सकते हैं। मैं एक सारांश में आपको छोटा सा एक ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा इतिहास 17वां अध्याय 1 से लेके जो 9 भाग है, 9 वचन है, यहाँ पर यहूदा के जो राज्य है, जो सिटीज है, जो नगर है, उस सिटीज को वापस यहाँ पर देखते हैं कि जो यहोशाफात राजा है वो सिटी को बांधते हैं, उसे पहरेदार रखते हैं, और वहां के जो लोग हैं जो मूर्ति पूजा में है, मतलब पूरी तरह से परमेश्वर को मानते नहीं है, कुछ कुछ जो मूर्ति पूजा उसे उन्हें वो वापस लाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 1 से लेके 9 वचनों तक हम पढ़ सकते हैं। कुछ वचनों को उस अध्याय से हम पढ़ेंगे। 17वां अध्याय, दूसरा इतिहास 17 1 और 2। और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया, और उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए, और यहूदा के देश में और एफ्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे, सिपाहियों की चौकियां बिठा दी। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जब उसका बेटा मतलब किसका, आसा का बेटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आसा के बाद यहोशाफात आता है, तो उसने अपने जब उस राजगद्दी में बैठे तो हम देखते हैं कि उसने अपने आप को दृढ़ किया, और देखते हैं कि इजराइल के विरुद्ध एक बात यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि तभी जैसे ही बंटवारा हुआ गया था उत्तरी भाग और दक्षिण के भाग इजराइल के, जो इजराइल और यहूदा कहा गया है, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता ही रहता है। यहाँ पर हम जब इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि हर बार आसा के जिंदगी में, इसके जो पिताजी हैं आसा के, इनके जिंदगी में भी इजराइल के विरुद्ध जो युद्ध है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने पहरेदार लगाए सब कुछ, और जो नगर है उनको एकदम सुरक्षित किया। इतना ही नहीं, यहोशाफात आसा ने, इनके पिताजी ने जो जगह पकड़ा था उसे भी उसने दृढ़ किया कर देखते हैं। मैं और एक इमेज आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ब्रदर दिख रहा है ये मैप? यस ब्रदर, यस यस। तो ये है थोड़ा छोटा दिखेगा, यहाँ पर नाम पढ़ने में दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि क्या बात है। जो हमने इसके पहले यहाँ पर जो देखे थे, इसी का ये जो मैप है, इसका और डिटेल में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है यहूदा और इजराइल, यहोशाफात के जो जमाने का जो समय काल का जो है मैप यहाँ पर दिखता है। ये जो है लाल कलर के आपको दिखता है, यहाँ पर जितने भी हैं, ये है समय, मतलब ये है इजराइल, जो उत्तरी भाग के 10 जो ट्राइब्स के लोग हैं, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जो लाइट ब्लू कलर में, ये है अपना इजराइल, जो यहूदा के जो राज्य के हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो यहाँ पर आपको थोड़ा शेडिंग दिखेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो जगह मतलब इन्होंने मतलब इजराइल ने खोया है, ये जो जगह है यहाँ पर, ये जो छोटे छोटे, और ये यहाँ पर थोड़ा डार्क दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इजराइल ने इस जगह को अपना लिया है, मतलब युद्ध में इसने जीत कर अपने नाम कर दिया गया है ये वाला। और इतना मैं और जूम करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटा जगह है यहाँ पर, ये जो है ये है एफ्राइम का, जो अभी हम पढ़े थे, हिल कंट्री ऑफ एफ्राइम। अभी जो दूसरा वचन में हम पढ़े थे, एफ्राइम का जो ये जगह है, इस यहाँ पर आसा ने जब इनके पहले जो बादशाह इजराइल के राजा के साथ युद्ध किया था, तभी इन्होंने ये जगह को कब्जा किया था। तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा शेडर दिख रहा है ब्लू कलर। तो ये अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये जो है यहाँ पर इनका अर्थ दिया गया है। जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, चौकोन, यहाँ पर ब्लू कलर में ये है जो पहरे लगाए हैं। यहाँ पर जब हम पढ़े थे पहले दूसरे वचन में, यहोशाफात ने जो पहरे लगाए हैं, जितने नगर है वो ये नगर है। और जो कैपिटल सिटी है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहूदा के राज्य का है वो है जेरूशलेम, और यहाँ पर जो इजराइल का राज्य का जो है समारिया हम देखते हैं। तो ये जो है छोटे छोटे जो गोल गोल दिख रहे हैं वो है नगर। और जैसे मैंने कहा था कि कॉनकॉर्ड और लॉस्ट सिटी, मतलब जिसने कब्जा किया या जिसके हाथ से गया वाला, ये जो राज्य है यहाँ पर जो शेडेड है। और ये है
किंगडम, जैसे मैंने कहा कि जो दक्षिण के जो नीले रंग के है ये है यहूदा के, और जो पिंक कलर के जो है वो है इजराइल के। तो यहाँ पर जो है ये दिखा गई बैटल, जहाँ जहाँ युद्ध हुए हैं। और यहाँ पर जो यरोबाम के जो गोल्डन काफ, जैसे मैंने आपको कहा था मूर्ति पूजा काफी इजराइल के उत्तरी भाग जो इजराइल कहा गया है, यहाँ पर काफी मूर्ति पूजा होते थे, तो उसका एक जिक्र यहाँ पर भी किया गया है। तो ये जो मैप है इससे हम काफी कुछ आज के मनन में हम देखने वाले हैं। तो ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि दमास्कस, ये जो है सीरिया, आराम मतलब सीरिया है, और यहाँ पर अम्मो, और यहाँ पर नीचे देखते हैं मोआब। ये तीन राज्य जो हम अभी पढ़े थे 20वां अध्याय पहला 2 वचन में, ये तीन राज्य एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर युद्ध करने के लिए, ये जो है एनगेडी, यहाँ पर आप देखते हैं ये एनगेडी, यहाँ से ये लोग अंदर आके युद्ध करने के लिए उनका जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं वॉर स्ट्रैटेजी, उन्होंने यहाँ पर ऐसे रचा गया था। अभी हम वापस आते हैं इस यहाँ पर। हाँ, तो जैसे हमने देखे थे पहला 9 वचन कि उन्होंने जो परमेश्वर लोगों को वापस लाया जो पहरे लगाए थे। 10 से लेके 12 तक जो वचन हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है कि लोग जो फिलिस्ती आजू बाजू के लोग क्या करते थे, इनको मतलब इनसे झगड़ा नहीं होने के लिए, इनसे युद्ध नहीं होने के लिए वो लोग क्या करते, ट्रिब्यूट देते। जैसे हिंदी में एक शब्द मुझे बोलने नहीं आ रहा कौन सा शब्द है, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि अगर एक दो राज्य एक दूसरे से लड़ते हैं, जब जो छोटा राज्य है जो बहुत ही कम मतलब जो वीक है जो है, तो वो क्या करते हैं कि उनसे झगड़ने जब नहीं होता है तो उन्होंने क्या करते हैं कि हम ले लो भाई, ये पैसा देते हैं, हम इतना आपको हर साल देंगे, आप हमसे लड़ाई मत करना। तो उस तरह का ही बेट देते थे, बेट। हाँ, बेट, थैंक यू ब्रदर। तो उस तरह का देते हैं यहाँ, क्योंकि हम ये 1 से 9 वचन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि यहोशाफात इतना ही शक्तिशाली हो गया कि लोग आसपास के जितने भी राज्य वो डरने लगे, यहाँ तक कि फिलिस्ती। इसलिए फिलिस्ती जब हम देखते हैं कि फिलिस्ती इनसे हम झगड़ा मोल नहीं सकते हैं, तो ये सोचकर उन्होंने क्या किया, भेंट देने लगे। ये यहाँ से फिर बाद में हम 17 अध्याय के 19 से लेके 12 से लेकर 19 जब हम पढ़ेंगे तो यहोशाफात की आर्मी, मतलब उसका जो युद्ध के जितने भी सिपाही लोग हैं, उसका जो आर्मी, उसके बारे में हम देखते हैं। लगभग यहाँ पर जिक्र किया गया है लगभग 11,60,000 उसके जो आर्मी थे, जो 11,60,000 जो युद्ध के लिए रेडी थे। ये जो आदमी लोग हैं ये इनसे अलग है। ये जो पहरे लगाए वाले हैं ना, जो 1 से लेकर 9 देखे थे, जिसने जो सिटीज है, जो शहर है, पहरे लगाने वाले इनसे अलग थे। मतलब ये तो थी, लेकिन उससे ये मतलब सेपरेट थे। इतना 11,60,000 तो थे, इससे ये लोग, इनका गिनती नहीं है। तो इनका भी अगर पकड़ा जाए 1-2 लाख रहेगा तो हम बोल सकते हैं 11-14 लाख के आसपास होगा। लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ उसके जो आर्मी थे जो युद्ध के लिए जो लड़ने के लिए तैयार थे। तो 11,60,000 के साथ लगभग इसके जो आर्मी थे यहाँ पर हम देखते हैं। हम बढ़ते हैं अभी 18वां अध्याय में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर यहोशाफात की जिंदगी में एक गलती होती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो अच्छे काम, यानी कि उसकी जो जिंदगी के जो बेस्ट मोमेंट बोलते हैं, तो ये वही जब 18वां अध्याय में आता है उसके डाउनफॉल। यहाँ पर मैंने लिखा गया कि यहोशाफात की जो गिरावट को यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली जो गिरावट है उसने क्या किया कि अपने जो बेटे के लिए, जो योराम है, बेटे के लिए जो पत्नी ढूंढने के लिए कहाँ गया, वापस हाउस ऑफ इजराइल के घराने की ओर जाने लगे। बहुत बड़ी उसकी जिंदगी की गलती बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब 2 भाग में हुआ था तब उत्तरी भाग और दक्षिण भाग, यहूदा और इजराइल के बीच में झगड़ा होते थे। क्योंकि ये जो, जैसे मैंने कहा, इजराइल के जो घराने हैं वो काफी परमेश्वर से दूर थे, मूर्ति पूजा में उलझ गए थे। और वहीं हम देखते यहूदा के जो राज्य है वो उतने ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के भय तो मानते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परमेश्वर के भय मानने वाले यहोशाफात और अपने बेटे की जो पत्नी ढूंढने के लिए जब हम जाता है, तो वो जाता कहाँ, जो परमेश्वर से दूर और मूर्ति पूजा में उलझने वाले इजराइल की ओर। तो वो उसको मतलब आजकल के जमाने में भी जब हम अपने जो लड़के या अपने जो संतान को जब ढूंढते हैं, तो एक परमेश्वर
से भय मानने वाला एक व्यक्ति को अपने बेटा या बेटी के लिए ढूंढना एक बहुत जरूरी की बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके कारण वो कहाँ पर लिया, यहाँ तक कि वो जो आहाब राजा है, आहाब राजा के घराने में जाके संबंध करता है, यहाँ पर हम देखते हैं। क्योंकि जब राजा होते हैं तो वो क्या सोचता है कि मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो लेवल है, उस लेवल का ही मैं देखूंगा करके वो सोच के कहा गया, वो जो यहूदा इजराइल के जो राजा तभी के, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो आहाब राजा है, ये आहाब राजा की बेटी का अपना बेटा यहोराम का शादी आहाब के बेटी के साथ करते हुए हम देखते हैं। तो अभी क्या हो गया, संबंधी हो गया। इस संबंधी को लेकर हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि हैविंग कंपनी विद आहाब फॉर द बैटल अगेंस्ट सीरिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे अभी संबंधी हो गया, तो संबंधी हो गया तो अभी क्या है कि उनसे तो उनकी हर एक बात को तो मानना चाहिए, हम टुकरा तो नहीं सकते। तो इसके वजह से और क्या हो गया कि आहाब की जिंदगी में एक युद्ध हुआ था सीरिया के विरुद्ध, और उस सीरिया के विरुद्ध में आहाब ने इसकी दोस्ती को, इसके जो संबंधी के रिश्ते को लेकर पूछा कि यहोशापात से कि यहोशापात आप क्या मुझे मदद करेंगे? यहोशापात ने कहा मैं तो क्या, मैं पूरी तरह से आपको मदद कर सकता हूँ करके बोलता है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के लिए नजर में सही नहीं था, परमेश्वर ने उसको वापस लाया। परमेश्वर ने यहोशापात से पर रहम किया कि उसने जिंदा वापस लाया, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि युद्ध में आहाब इतना चतुर था कि उस युद्ध में उसने क्या किया कि यहोशापात को राज गद्दी में बिठाकर, जो उस समय रहता है कि जब युद्ध में जाते हैं तो राजा का एक अलग ही पहचान होता है कि राजा का जो वेशभूषा पहनकर जो रथ में जाते थे। तो उसने क्या किया, ये आहाब इतना चतुर था कि उसने यहोशापात से कहा कि एक काम कीजिए, आप मेरा जो कपड़ा है वो सब पहन लीजिएगा, मैं एक सिपाही के जैसे मैं मतलब जो बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में मैं चला जाऊंगा, आप वहां पर बैठे रहें। तो ये इसका एक इतना इसलिए था कि ताकि ये अपने जान कहीं ना कहीं बचा जाए, क्योंकि इसके पहले इसी वचन में हम देखते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता बोलते हैं कि अगर तुम वापस आ गया तो मैं परमेश्वर अगर तुम वापस आ गया तो मैंने जो भविष्यवाणी किया था वो झूठ हो जाएगा। क्योंकि उस भविष्यवक्ता ने, जो यहाँ पर लिखा गया है उसका नाम है मिखाया। मिखाया कहता है, मिखाया है, एक मिनट, हाँ मिखाया। तो यहाँ पर हम देखे कि मिखाया बोलता है कि एक भविष्यवाणी देता है कि तू वापस नहीं आएगा करके आहाब के बारे में बोलता है। तो उस डर भी आहाब की जिंदगी में था, तो उसने क्या किया कि अपना वेश बदल के गया। लेकिन अचानक क्या हो गया कि सीरिया के राजा ने क्या किया कि उन्होंने अपने सिपाही को कहा कि एक काम करो, आप डायरेक्ट जो किंग है, राजा, उसको अटैक करो, बाकी जो सिपाही वो अपने आप भाग जाएंगे करके। तो उसने जैसे उसके सिपाही ने अटैक करने आया यहोशापात को, यहोशापात डर के मारे बोल दिया मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। तो वहां के जो राजा को भी, सीरिया के राजा को भी समझ में आ गया कि ये बंदा नहीं है। तो अचानक क्या, कोई सिपाही ने मतलब रैंडमली अंधाधुन एक तीर मारा, वो जाके कि आहाब के ऊपर गिरा, मतलब लगा, और वो वहां पर मर गया करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड स्पेयरिंग हिज लाइफ, यहोशापात की जिंदगी को वहां पर परमेश्वर ने बचाया और वो सुधर गया। मतलब यहाँ पर 18वां अध्याय में हम ये इसका सारांश है। तो आगे हम जब जाएंगे 19वां अध्याय वापस हम देखते हैं कि यहोशापात की जिंदगी में एक इम्प्रूवमेंट होता है अपने आत्मिक जीवन में। तो हम देखते हैं कि रिफॉर्मिंग द पीपल ऑफ, वापस वो जो यहूदा के जो लोग हैं उन्हें वापस परमेश्वर के और रास्ते में वापस लाते हैं। और 19वां अध्याय काफी छोटा है। यहाँ पर बाद में हम देखते हैं कि 19वां अध्याय में उसने जो न्यायियों को वहां पर बिठाया, ताकि जो लोग हैं उन्हें परमेश्वर के रास्ते में सच्चे और पूरे मन से और बिना किसी जो ब्राइब, क्या बोलते हैं ब्राइब को, रिश्वत, माफ कीजिएगा, रिश्वत, बिना रिश्वत लिए हुए परमेश्वर के लोगों का न्याय करने का एक चेतावनी यहाँ पर हम देखते हैं। ये है 19वां अध्याय का एक सारांश। अभी हम आते हैं 20वां अध्याय, जो हम अभी वचन पढ़े थे।
पहला और दूसरा वचन जैसे हम पढ़े थे, ये जो है मैं यहाँ पर ये है, ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से अम्मोनी है और मोआब, और यहाँ से आ रहे कहाँ पर, ये जो एनगेडी है यहाँ पर, ये जो यरूशलेम और एनगेडी आगे के देखेंगे तो ये आज का ये जो है आज का जो मैप यहाँ पर हम देखते हैं, यरूशलेम यहाँ पर है, एनगेडी यहाँ पर है, इसका लगभग आप डिस्टेंस ले सकते हैं, लगभग 85 से लेके 90 किलोमीटर। तो आज के जमाने में यहाँ से रोड वे है, ये जो आप गूगल मैप पे जब भी देखेंगे ये क्या रोड वे, यहाँ से आप मतलब गाड़ी लेके जा सकते हैं। लेकिन तभी तो रोड वगैरह मतलब तभी तो गाड़ी नहीं थे, तो क्या करते डायरेक्टली, ये जो यहाँ पर कुछ जंगल भी होते हैं, यहाँ पर कुछ मरुभूमि है, तो इस पर चढ़ के भी आ सकते थे। तो ये घूम फिर के जाना 80 किलोमीटर है। अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो लगभग मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर हो सकता है, ज्यादा भी नहीं है। जो अगर आपके यहाँ पर मतलब प्रॉपर ग्वालियर से लेकर अगर जो डाबरा एरिया है, तो वहां पर जो जितना छोटे डिस्टेंस है वो काफी कम है। मतलब एकदम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर अगर पैदल जाएंगे तो भी एक 1.5-2-3 घंटे की रास्ता हम तय कर सकते हैं इतना दूरी के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं माफ कीजिएगा, लगभग एक 8 से लेकर 10 घंटा तो लगेगा यहाँ पर अगर पैदल जाना, इतना जो लोगों को जो सिपाही वगैरह लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर हम आते हैं कि पहला 2 वचन हम जैसे पढ़े थे कि ये यहाँ के जो लोग हैं, हाँ, यहाँ के जो है एनगेडी में आकर अभी रुके हैं यरूशलेम पर युद्ध करने के लिए। सवाल ये उठता है कि सीरिया यहूदा के ऊपर युद्ध क्यों लड़ना है। सवाल ये है कि सीरिया यहूदा के ऊपर ऐसे पीछे क्यों पड़ा है कि उससे युद्ध लड़ने के लिए। 2 मेन कारण है यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पहला कारण ये है कि योशफात ने, जैसे हमने अभी 18 अध्याय में देखे थे, योशफात ने आहाब को साथ देकर सीरिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इसके वजह से अभी सीरिया के जो राजा है वो बदला लेने के लिए योशफात मतलब यहूदा के पीछे एक है, ये एक कारण है। और वो जो हम अभी पढ़े थे दूसरा इतिहास 18वां अध्याय के 13वां कलम में हम पढ़े थे। और इसका दूसरा एक कारण है कि जैसे मैंने कहा, इनके जो पिताजी थे आसा, उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने बादशाह जो इजराइल के राजा था उससे लड़ने के लिए सीरिया का मदद मांगा था। तो इसके वजह से परमेश्वर ने नाराज हुए थे और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता से ये कहा कि तू मतलब आसा की जिंदगी में, और एक भी हम देखते हैं कि आसा के जिंदगी में इथियोपिया का एक बहुत बड़ा एक राज्य था, जो जिसके रीति के समान उसके जो लोग थे मतलब सिपाही थे। तो परमेश्वर से जब आसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सामर्थ्य और जो असमर्थ लोगों को मदद करना आपको आसान कार्य करके कहता है, तो तब जाकर परमेश्वर कहता है कि ठीक है मैं तेरे लिए लड़ूंगा। और मतलब परमेश्वर आसा के साथ थे और उस लड़ाई को जिताए थे। ये है हम पढ़ते हैं उसके वही दूसरा इतिहास के 14वां अध्याय में हम ये पूरा सारा जो मैंने बताया था ये है। इसके आगे आसा की जिंदगी में एक युद्ध आया था जहां पर जो इजराइल के विरुद्ध था, बादशाह जो राजा था, मैंने आपके पिछले स्लाइड में जो देखे थे, बादशाह के विरुद्ध युद्ध लड़ना था। तब आसा ने क्या किया था, ये सीरिया का जो राजा है बेन हदाद, इससे मदद मांगी ताकि इजराइल के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो ये जैसे मदद मांगी परमेश्वर के लिए ठीक नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर, वो हम वचन पढ़ेंगे और अच्छा रहेगा। आएंगे हम दूसरा इतिहास 16वां अध्याय, उसका 7, 8, 9। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ में। क्या खूशियों और लीबुओं की सेना बड़ी न थी? क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे?
तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा, इसने में किया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हाँ, धन्यवाद पुत्र। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे परमेश्वर का जो भविष्य होता है, परमेश्वर को वचन को लेकर आशा से कहता है ये सब। तो जो लास्ट का वर्ष का जो लास्ट वचन जो पढ़े थे, उसका जो अंतिम भाग को हम देखते हैं कि तूने, परमेश्वर कहते, तूने जो ये जो काम किया मूर्खता से किया ना, इसलिए अभी से लेकर लड़ाई जारी रहेगा करके। तो उसका जो असर है वो भी हम देखते हैं कि सीरिया का राजा जो आराम है, यहाँ पर हम देखते हैं ये यहूदा से लड़ने के लिए आता है। दो कारण बताए। एक ने अपने खुद से, इसने जो यहोशापात ने खुद से दुश्मनी मोल लिया था सीरिया के विरुद्ध, जब आहाब को साथ देकर, और उसी तरह उसके पिताजी ने, जो आसा ने, इसका भरोसा लेकर, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हुए, आराम का जो सीरिया के तब का जो राजा था उसका मदद लेकर जो इजराइल के विरुद्ध जो लड़ाई लड़े थे, उसकी वजह से परमेश्वर के जरिए दिया गया एक चेतावनी को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे भाई बहनों, एक ध्यान देना है। यहाँ पर दो आत्मिक बातें परमेश्वर यहाँ पर हमें सिखाता है। एक है पाप जो है, दुश्मन, हमारा दुश्मन जो सबसे बड़ा पाप है, मतलब शैतान है। अगर शैतान यानी कि पाप से अगर आप छेड़छाड़ करना बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि जिस तरह यहूदा ने आराम सीरिया से छेड़छाड़ किया, जिसके वजह से उसका पीछा आज भी कर रहा है, उसी तरह अगर हम पाप से अगर छेड़छाड़ करते हैं तो पाप हमें हमेशा हमारे पीछे रहता है। हम भले दौड़े कितनी भी दौड़, लेकिन फिर भी पाप हमारा पीछे कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए पाप के विरुद्ध जो हमें लड़ाई लड़ना, सतर्क रहना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिता का जो पाप है, उसका जो अंजाम बेटे, जो आने वाले संतानों पर भी उसका असर पड़ता है। ये हम आशा के जरिए हम देखते हैं। तो दो मेन आत्मिक बातें परमेश्वर सिखाता है। एक है पाप से छेड़छाड़ कभी नहीं करना। दूसरी बात यह है कि अगर हम पाप करते हैं तो उस पाप का असर हमारे आने वाले पीढ़ियों में भी होता है करके यहाँ पर हम देखते हैं। तो दो मेन बातें यहाँ पर परमेश्वर हमें आत्मिक बातें सिखाते हैं। वापस हम आएंगे कि 19 यहाँ पर, अब अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जैसे हमने पढ़े थे कि अभी एकदम युद्ध की जो समय है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आराम, मतलब ये सीरिया, अम्मोन और मोआब, तीन जन, पहले तो एक ही था। देखिए यहोशापात ने तो दुश्मनी सीरिया से ही मोल लिया था, लेकिन जब उसका जो असर है वो है अभी 3 गुना हो गया। अभी क्या हुआ, ये तो है, आज भी देखे जाएंगे इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर 21 जो उसके दुश्मनों के जो राज्य हैं उसके बीच में रहने वाला एक देश है। ये जो है अम्मन, आज का जो सीरिया है, ये जो है इराक है आज के। यहाँ पर हम देखें अम्मोन और मोआब, यहाँ पर अगर आज का जो मैप देखें तो यहाँ पर एक इराक और इराक का जो जॉर्डन है वो एरिया यहाँ पर देखते हैं। ये आज भी मुस्लिम जो है ज्यादा रहने वाले लोग हैं, आज भी इजराइल के विरुद्ध इनका लड़ाई लड़ते हैं, और आप भी न्यूज में देखते आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने तो एक ही लिया, लेकिन जब पाप जब वापस आता है तो एक नहीं तो और भी लेकर आता है। तो इसका एक परिणाम यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात ने तो सीरिया से मोल लिया था दुश्मनी, लेकिन जब उसका बदला लेने का समय आया था तो सीरिया ने क्या किया, अम्मोन और मोआब को भी साथ में लेके आ गया। तो ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं एन गेरी जो एरिया है यहाँ पर आ गया, मतलब अभी दुश्मन आपके जमीन में आ गया है, इतना है। अगर आप अभी भी हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, जो श्रीनगर में देखते हैं, यहाँ तक कि चाइना से हमारा जो दुश्मनी आजकल हो रहा है कि चाइना इतना किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। तो ये है उसी तरह का, उस जमाने का एक स्थिति ऐसा था कि दुश्मन आपके
आपके जमीन में आकर रुक गया है। अभी यहाँ से, जैसे मैंने कहा था, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर ही हो सकता है यरूशलेम से, इतना ही है। तो मेन मेन क्या है कि कोई भी राजा, जब दुश्मन देश का राजा आता है, तो उसकी जो जो कैपिटल सिटी है, अगर इंडिया का देगा तो दिल्ली जो है वो कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि कैपिटल कब्जा हो गया तो बाकी सब कंट्रोल में आ जाता है। तो इनका जो रणनीति ये था कि जो दुश्मन देश के हैं जैसे सीरिया, अमोन और मोआब, यहाँ पर आए और यहाँ से होकर अंदर से बिना किसी को पता हुए यहाँ से होकर डायरेक्ट इसराइल जेरूशलेम पर अटैक करने का इनका एक प्लान था। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनगेडी, मतलब अभी दुश्मन आपके आप अपने आप की स्थिति में रखिए कि दुश्मन आपके जमीन पर है। इंग्लिश में कहा जाए तो एनिमी इन योर टेरिटरी बोल सकते, एनिमी इन योर टेरिटरी। अब ऐसे मुश्किल परिस्थिति में आप और मैं क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल है। आज का जो मनन का विषय है, ये हम यहाँ पर आए हैं तो ये आज का मनन का विषय है कि इसका जो यहोशाफात और जो उस देश के माफ कीजिएगा, ये पीपल ऑफ जूडा रहना चाहिए। तो यहाँ पर यहोशाफात और यहूदा के जो राज्य के लोगों का ऐसा कौन सा गुण था जिसकी वजह से आज जो हमने देखा था कि लड़ाई उन्होंने कैसे जीत पाई, ये आज का जो मनन का जो भाग है। तो ऐसे कौन से गुण थे? सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे ब्रदर, तीसरा वचन, 20वां अध्याय, माफ कीजिएगा, चैप्टर 20, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, पहला वचन, तीसरा वचन। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। थैंक यू ब्रदर। अब एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, कि ऐसे घड़ी आ गई है जहां पर 3 राज्य आपको बिना पताए आ गया है और आपके जमीन के अंदर है, मतलब आपके जो देश के अंदर आकर मतलब रेडी हो गए अभी युद्ध करने के लिए। आप और मैं उस स्थिति में क्या करेंगे? अगर आप और मैं यहोशापात की जगह होते तो क्या करते? तो सबसे पहले ये मैं होता तो यही करता था कि मैं जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी जो हमने 17वें अध्याय में पढ़े थे कि जितने भी उसकी जो आर्मी थे, जो युद्ध सेना थे, उसको गिनती करते हैं कि सब इसको कहाँ रखना है। अगर यहाँ पर आ गया तो लोगों को यहाँ रखना है, यहाँ पर थोड़ा पहरा लगाना है, यहाँ पर लगाना है, ये सोचता था। क्योंकि इंसान का जो है जो बुद्धि है इसी तरह जाता है कि हम काफी समय क्या करते हैं कि शारीरिक रीति से अपना सोच को आगे बढ़ा देते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि लेकिन यहोशापात की जिंदगी में एक 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 अलग ही उसका एक अप्रोच था, अलग ही एक अप्रोच था। वो हम देखते क्या है कि उसने परमेश्वर को सीखा, परमेश्वर को ढूंढा, सीक गॉड फर्स्ट। एक बात को यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला जो गुण हम देखते हैं यहोशापात की जिंदगी में, जब मुसीबत आया उसकी जिंदगी में, जब देश के मतलब दुश्मन अपने जगह पर आए, उसने अपने खुद की जो सेना है उसके ऊपर भरोसा नहीं रखा। उसने जो खुद की जो क्षमता है, क्या है, जो भी है, वो हम उसके ऊपर भरोसा नहीं रखा। लेकिन उसने क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर की खोज क्या करके हम देखते हैं। तो वही हम देखते हैं कि, और इतना ही नहीं, उससे बढ़कर उसने क्या किया? ऐलान किया कि सभी जो यहूदा के जो राजाओं का यहूदा के जो प्रजा थे उसको ऐलान किया कि एक उपवास रखने का। एक सबसे बड़ी एक आत्मिक एक विश्वासी भाई बहन होने के नाते सबसे पहला गुण हमारे अंदर होना चाहिए है कि अगर कोई मुसीबत आए जहां पर हमें कुछ सूझने मतलब कुछ सूझ नहीं रहा, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की खोज करना चाहिए। हम देखते हैं दूसरा गुण देखते हैं कि आस्किंग गॉड फॉर हेल्प, परमेश्वर की ओर से मदद चाहते हैं। वो हम देखते हैं कि वचन 4 पढ़ेंगे ब्रदर, वचन 4। अतः एक ब्रदर पढ़ रहा। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हाँ, थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे दूसरा गुण देखते हैं कि वो यहोवा से मदद मांगने आया करके। अब थोड़ा पीछे और मुड़ेंगे। जब
आहाब राजा था, जब आहाब को सीरिया के विरुद्ध लड़ना था तो उसने क्या किया, यहूदा के राजा यहोशाफात से मदद लिया। अभी सीरिया अभी आने लगा था, तो कारण भी बन सकता था कि यहोशाफात राजा इजराइल के तभी के जो आहाब के बाद वाला राजा है, आहाब तो मर गया, उसके बाद वाला उसके बेटा से मदद मांग सकता था कि वहां भाई मैंने तुम्हारे पिताजी आहाब को मदद किया, आप सीरिया मेरे विरुद्ध आ रहे हैं, आप मुझे मदद करना। लेकिन यहाँ पर नहीं, उसने मदद नहीं मांगा, किससे, इजराइल से किसी से मदद नहीं मांगा। यहाँ तक कि इसके पिताजी भी थे आसा, तभी भी उसने इजराइल के विरुद्ध सीरिया से मदद लिया। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशाफात सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाला एक व्यक्ति को हम देखते हैं। तो यहाँ पर यहोशाफात के जिंदगी से हम देखते हैं यही एक आत्मिक और एक शारीरिक एक राजा के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक आत्मिक राजा जो है यहोशाफात, उसने क्या किया, जैसे उसने पहला देखा कि परमेश्वर को ढूंढा, और दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर से मदद मांगने लगा करके हम देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं उसका गुण, वो है कन्फेस गॉड सॉवरेनिटी एंड ओमनीपोटेंस। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है और सर्वशक्ति, परमेश्वर की जो सर्वशक्ति है उस पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हम देखते हैं। वचन 6 पढ़ेंगे ब्रदर, वचन 6। यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आया परमेश्वर के सामने मदद मांगने लगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सावधान देने वाला एक विषय ये है कि जब यहोशाफात परमेश्वर के सामने आया, उसने क्या किया कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसे जिक्र किया, उसे कबूल किया कि परमेश्वर आप कितने सामर्थ्य हो, आप आसमान और पृथ्वी बनाने वाला एक सर्वशक्तिमान और अति सामर्थ्य परमेश्वर है करके परमेश्वर की जो सामर्थ्य जो है उसके बारे में वो कबूल करता है, उसके बारे में वो जिक्र करता है करके हम देखते हैं। चौथा है कन्फेसिंग गॉड्स प्रॉमिसेस। परमेश्वर की जो वाचाएं हैं उसे वो कबूल करता करके हम देखते हैं। यहाँ पर एक नई बात है कि यहोशाफात अपना प्रॉब्लम को नहीं बताया, यहोशाफात परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस है, परमेश्वर कितने एक वाचा को निभाने वाला परमेश्वर है करके वो कबूल करता है। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम तो आते हैं, हम परमेश्वर, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुसीबत आए तो परमेश्वर को ढूंढते हैं, हम परमेश्वर की ओर आते हैं, हम परमेश्वर से मदद चाहते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, हम परमेश्वर ये मेरा प्रॉब्लम है करके हम प्रॉब्लम को बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशाफात ने प्रॉब्लम को नहीं बताया, प्रॉब्लम वो उसको पता है कि परमेश्वर को प्रॉब्लम सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि परमेश्वर की जो वाचाएं हैं वो क्या करता है कि यहोशाफात वहां पर कबूल करता है। यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को वो बताता नहीं है परमेश्वर के पास, तो वो क्या करता है कि परमेश्वर की जो वाचाएं प्रॉमिस को बताता है। कि एक इंग्लिश में अक्सर कहते हैं कि डोंट टेल गॉड योर प्रॉब्लम्स, रादर टेल प्रॉब्लम्स हाउ बिग इज योर गॉड। हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरी समस्या काफी बड़ी है करके परमेश्वर के पास मत बताओ, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके सामने जब सामना करें तो ये बताओ कि हमारे परमेश्वर कितना बड़ा और भला है करके। तो चौथा पॉइंट हम देखें कि 7 से लेके 11 कि उसने परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस है उसे जिक्र किया करके। 5वां जो गुण है वो हम देखते हैं कि कन्फेसिंग सेल्फ लिमिटेशंस एंड शॉर्टकमिंग्स। वचन 12 पढ़ेंगे ब्रदर, वचन 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं।
हाँ, थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने खुद की जो कमियां हैं वो यहाँ पर कबूल करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, खुद की जो जितना हो सके खुद की, हमारे जो खुद की बल जो है, खुद की जो कांटेक्ट रहेंगे जितना हो सके, अगर किसी की हमें किसी की जरूरत पड़ी, क्या पैसे की हो, कुछ चीज को, तो हम क्या करते हैं, तुरंत फोन करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। सिर्फ जब कुछ नहीं सूझता है, जब कुछ नहीं होता, तब जाके हम परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यहोशापात के बारे में देखते हैं, जैसे उनके पास 11,60,000 उसके जो लोग थे, सेना था। इसके अलावा काफी और भी पहरे लगाने वाले जो जितने भी जो सिपाही थे वो भी थे। ये सब होने के बावजूद पर उसने खुद की जो खुद की जो सामर्थ है, खुद की जो सब कुछ है, उस पर भरोसा नहीं किया। उसने खुद की जो कमी है यहाँ पर महसूस किया है। इंग्लिश में कहते हैं कि इट टेक्स ह्यूमिलिटी टू कन्फेस आवर शॉर्ट कमिंग्स। हमारी जो कमियां हैं उसे परमेश्वर के सामने कबूल करने के लिए एक नम्र भरी हृदय हमें रहना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं मेनी टाइम्स हमें काफी समय हम अपनी कमियों को महसूस नहीं कर पाते। तो और एक जो सरल शब्द है उसे बोलते हैं हम औकात बोलते हैं। तो काफी कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एकदम अलग ही वर्ड हो जाता है जब वो औकात जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात अपने औकात को समझ ले, उससे क्या हो सकता है, उससे क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल समझ लिया। और उसने क्या किया, अपनी कमी को यहाँ पर जिक्र करते बोलते हैं कि हम में कुछ शक्ति नहीं है। जो 11,60,000 जो सेना रखा है, काफी बड़ी सेना है, वो होने के बावजूद यहाँ पर हम देखते हैं यहोशापात कहता है कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, हम में कुछ शक्ति नहीं है करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये है, हम सीखते हैं कि हमें जब मुसीबत आती है तो हमें अपना कमियां जो है वो हमें कबूल करना, परमेश्वर के सामने कबूल करना जरूरी बात है करके हम देखते हैं। तो कभी कभार इस ये जो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर जहां पर आप अपने से कुछ नहीं होता है और आपका जो एंड पॉइंट है, इंग्लिश में कहते हैं कि मैन्स एक्सट्रीमिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी। मनुष्य का जो जब निछोड़ कर जब कुछ नहीं होता है, जब अपने आप को उस स्थिति तक लेके आते हैं, तभी परमेश्वर अपना काम चालू करते हैं करके हम देखते हैं। तो वही वचन में हम छठा गुण पढ़ते हैं उसका, फोकसिंग आईज ऑन गॉड। हमें कुछ नहीं सोच रहा है, हमारी आंखें सिर्फ आप ही की ओर है करके यहाँ पर करता है। दाऊद एक मतलब हमें सुपरिचित एक वचन है, भजन संहिता 121 और 1, पर्वतों को मेरा सहायता कहाँ से मिलेगा, पर्वतों की ओर मैं देखूंगा जहां से मेरा सहायता मिलती। मेरी सहायता आसमान और पृथ्वी को निर्माण करने वाला परमेश्वर की ओर से मिलता है करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फोकसिंग आइज ऑन गॉड, परमेश्वर की ओर ही उसका यहोशापात का नजर है। इसका मतलब ये है कि मुझे और कहीं से मदद नहीं चाहिए। भले मेरा सेना है 11,60,000 है, भले जितने भी लोग हैं, जो भी है मेरे पास, जितने भी मेरी जो क्षमता है, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा भरोसा आसमान और पृथ्वी का निर्माण करने वाले परमेश्वर की ओर ही करके अपना जो फोकस है, अपना जो नजरिया है, उस परमेश्वर की ओर ही वो देखता करके हम देखते हैं। उसका छठा गुण। सातवां जो गुण हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट सरेंडर एंड सबमिशन एंड सरेंडर टू गॉड। वचन 13 पढ़ेंगे पहले। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हाँ, यहाँ पर देखिए सब बाल बच्चे से लेके बुजुर्ग हो या बच्चे से लेके यहाँ तक कि हम देखते हैं तीसरा वचन में देखते थे कि उपवास है। तो उपवास होके मंदिर के सामने आकर बाल बच्चे से लेके बड़ों तक क्या करे, वहां पर आके रुके हैं बिना कुछ खाए पिए, और वे अपने आप को पूरी तरह से नम्र और सरेंडर करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहां पर रुके हैं। तो एक कंप्लीट सरेंडर, एक सरेंडर मतलब पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करना एक बहुत अहम बात है करके यहाँ पर हम देखते हैं। एक सातवां गुण जो है, तो यहाँ पर जैसे जैसे हमने देखा कि उसने परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर से मदद मांगा, परमेश्वर की जो सामर्थ्य के उसने कबूल किया, और चौथा हमने देखे उसने परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस है उसे कबूल किया, और पांचवा हम जैसे देखते हैं कि उसने अपने खुद की जो कमियां हैं उसे कबूल किया, और जैसे
अपने आप को, अपने नजर को परमेश्वर के ऊपर रखकर 7वां दिन जब पूरी सरेंडर कर दिया, अभी अभी योशाफात और उस लोगों के पास कुछ नहीं है। वो पूरी तरह से परमेश्वर अब अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। अभी इसके बाद जैसे समर्पित किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना काम चालू करते हैं। यहाँ तक परमेश्वर अपना काम चालू नहीं किया, याद करना। इसके बाद क्या करते, परमेश्वर अपना काम शुरू कर दे। 14 पढ़ेंगे ब्रदर, 14, 15, 16। 14, 15, 16। अब आसाप के वंश में यहेलीएजल यहजीएल नाम एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाहै का पोता मत्त्याह के पुत्र ईएल का परपोता था। और उस मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया और यहूदी, हे यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उसका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। हाँ, थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर जैसे उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, तब परमेश्वर अपना काम चालू करते। परमेश्वर कहते, हे यहोशापात, हे यहूदा के लोग, आप डरो मत। अभी युद्ध किसका है? अब युद्ध मेरा हो गया। देखो, ये जो मैंने जो सवाल किया था, बिना युद्ध लड़े जीता, मतलब उसके लिए युद्ध करने वाला कोई और था। यहाँ पर यहोशापात या तो उनके लोग नहीं किए, यहाँ पर परमेश्वर खुद उतर के आता है और कहते हैं कि आप घबराना नहीं, क्योंकि जिस तरह आपने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर अपने आप को नम्र किया, तो अभी युद्ध तुम्हारा नहीं, अब युद्ध मेरा है। तुम सिर्फ जाओ, तुम सिर्फ जाकर। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो 15 वचन ऐसे देखा है कि यू विल सी दी साल्वेशन ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की उद्धार जो है वहां आप देखेंगे करके। ये जो जगह है यहाँ पर है, ये एनगेडी है, यहाँ पर एनगेडी है, और ये जो है यहाँ पर गीज है। ये जो यहाँ पर तो दब गया है इस इमेज में, यहाँ पर गीज है। तो परमेश्वर कहते हैं कि आप क्या करो, सुबह उठकर यहाँ से होकर इस जगह पे आओ। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको क्या करना है कि ये यहाँ पर ये लोग सुबह तक आ जाएंगे। ये जो हो गया उस दिन का, सुबह से लेकर शाम तक हो गया। परमेश्वर शाम को उनसे बात कर रहे हैं, तो अगले दिन सुबह की परमेश्वर उनसे कहते हैं कि अगले दिन सुबह उठो और कहाँ जाओ, कि मैं जो कहता हूँ तैयार रहना। और ये लोग जो है इस एरिया में यहाँ पर आके पहरे लगाया करके हम इस वचन में पढ़े थे। तो ये हो गया। अभी ऑलमोस्ट परमेश्वर ने उनको एक उद्धार का रास्ता तो खोल दिया, लेकिन मेन बात ये है कि जब एक ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर उनको एक रास्ता निकालता, अभी सबसे बड़ी बात, एक सवाल ये आता है कि कैसे होगा। परमेश्वर ने बोला है कि कल तुम्हारे लिए मैं युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि कल तुम्हारा उद्धार होगा। अब ये सवाल आता है कि सबसे बढ़कर कि कैसे, अगर परमेश्वर हमारी जो समस्या है वो दूर करने वाले हैं करके हमें परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हमें बताता है, तो अभी सवाल वैसे कि कैसे होगा। तो इस सवाल का सरल उत्तर हम यहाँ पर हम देखते हैं, यहोशापात बताता है। 20वां अध्याय पढ़ेंगे ब्रदर। यस ब्रदर, यस। बिहान को बे सवेरे उठकर ताकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हाँ, थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ी बात कहता है कि सुबह उठकर, ये जो है टपया यहाँ पर है, मैं यकीन करता हूँ आपको दिख रहा है, यरूशलेम से लेके यहाँ पर उनको आने के लिए कहता है। यहाँ पर टपया पर ये जो जगह, यहाँ से लगभग आप पकड़ लीजिएगा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हो सकता है। तो यहाँ से सुबह उठकर उन्हें यहाँ तक आना है। तब पर यहोशापात कहता है कि हे
अभी जो सवाल जैसे मैंने किया कि कैसे होगा, तो सवाल का उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं कि बिलीव इन द लव, परमेश्वर पर विश्वास रखो और उसके नबियों के जरिए कहा गया वचनों पर आप विश्वास रखोगे। तो सबसे जो 8वां जो मेन चीज है यहाँ पर हम देखते हैं कि फेथ, विश्वास जो पर्वत को भी हिला सकते, फेथ दैट कैन मूव माउंटेन्स करके हम जैसे वचनों में पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो फेथ का जो हम इफिसियों में भी पढ़ते हैं कि जो स्पिरिचुअल आर्मर में उसका एक अपना शील्ड जो है वो है फेथ। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे होगा, तो उसका उत्तर यह है कि विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। तो सुबह होकर यहाँ पर हम यहाँ पर आ रहे हैं ये लोग, हम टकिया पर आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि इतिहास में अभी तक कोई अभी तक किए गए नहीं किए वाला एक काम यहाँ पर यहोशापात करता है, वो हम पढ़ेंगे 21 उसका 21वां वचन। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभेमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। बस अजीब लगता है ना जब मैं पढ़ता हूँ कि अगर सेना है, परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो, तो कोई ऐसा कर सकता है कि सेना है, सेना के पहले मतलब अगर गीत गाने वाले रहेंगे उनके हाथ में क्या हथियार थोड़ी रहेंगे, तो नॉर्मली देखा जाए तो उनको पीछे रखना चाहिए। अगर इंसान मतलब जो राजा होता है या जो रणनीति करते हैं, जो उनके जो उसके जो कमांडर्स होते हैं, तो उनका कहना यही रहेगा कि ये जो है जिनके हाथ में हथियार नहीं, जिनके हाथ में जो गीत गाने वाला जो वस्तुएं हैं वो रखकर गीत गाने वाले को पीछे रखना चाहिए, इनको आगे क्यों लेना चाहिए। अगर सामने वाला आ गया तो इन पर अटैक आसानी से हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अहम भूमिका देखते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इंग्लिश में एक अच्छा जिक्र किया है दैट हु शुड प्रेज द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस, परमेश्वर की पवित्रता की जो खूबसूरती है उसे गाने वाले जो लोग हैं उसे आगे रखना चाहिए करके। मतलब यहोशापात को देखते हैं कि यहोशापात परमेश्वर को आगे रखते हैं, उसके जो 11,60,000 जो सेना है वो तो पीछे है। इसमें यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहोशापात कहते हैं कि मेरा परमेश्वर, मेरा जो सेना है, मेरा जो खूबियत है, मेरे जो काबिलियत है वो आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, मैं आपको सामने पहले रखता हूं, मैं आपको स्तुति करता हूं। मतलब स्तुति मतलब आप काबिलियत के पहले आप परमेश्वर रहना चाहिए। आपके जो भी है, जो जिस तरह हमारी जो काबिलियत है उससे बढ़कर हम परमेश्वर को पहला स्थान देना है। तो परमेश्वर को जो पहला स्थान देने का जो विषय यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले जो परमेश्वर को गीत गाने वाले जो लोग हैं उसे रखा और ये गाने लगा कि परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए। बिल्कुल, ये जो वचन है काफी अध्याय में, काफी इसमें पुस्तकों में हम इस वचन को हम भजन संहिता में भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इतिहास में पहली बार एक ऐसा कुछ होता है कि युद्ध के जो सेना है उसके पहले वो परमेश्वर जो गीत गाने वाले को रखते हैं और गीत गाते गाते वो जा रहे हैं। यहाँ से मतलब जेरूशलेम से शुरुआत होता है सुबह, यहाँ से लेकर तकवा तक जा रहे और यहाँ करते गीत गाते हुए जा रहे। क्या कि परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी करुणा सदा के लिए करके ये गीत गाते हुए आगे जा रहे। 22वां अध्याय में जो होता है वो एकदम आश्चर्य और हमें चकित करने वाला एक विषय होता है। पढ़िएंगे ब्रदर 22 और एक कम समय में अभी खत्म कर देंगे। 22 का 20 का 22 मतलब वही अध्याय का 22वां 20 ओके। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। बस, थैंक यू ब्रदर। मतलब ये जैसे मैं पढ़ता हूँ तो वो रोंगटे मेरा खड़े हो जाते हैं। क्या है कि देखो
एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है यरूशलेम से, यहाँ पर एन गिडी से है, ये लोग है जीज में, जैसे मैंने कहा कि वो जीज के मरुभूमि यहाँ पर है करके, ये जीज यहाँ पर है, ये यरूशलेम से आ रहे हैं, इनको पता नहीं कि यहाँ पर कौन है, कितने जन है, क्या है, कुछ पता नहीं, आता पता नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तुम यहाँ से टपया के लिए मतलब निकलो करके। यहाँ से जब मतलब यहोशापात अपने लोगों को लेकर यहाँ पर आते थे, यहाँ से शुरुआत करे, गीत गा रहे, जैसे ही इन्होंने गीत गाने लगा, इनको आगे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर अपना काम चालू कर दे। कितना एक खूबसूरत है कि as they began to sing the praise of the Lord, जैसे शुरुआत किया, जैसे इन्होंने स्तुति करने लगा, यहाँ परमेश्वर अपना काम चालू कर दे। देखो यही है आज का जो मनन का विषय, स्तुति का सामर्थ यही होता है कि जो हम स्तुति, इनको कुछ पता नहीं क्या, इनको सिर्फ गाते रहे, गाए रहे, इनको परमेश्वर की जो करुणा है, करुणा के बारे में गाते आ रहे यहाँ से लेके टोकिया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना काम शुरू कर दिया। मतलब जैसे जिस क्षण इन्होंने स्तुति करने लगा, उसी क्षण परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेईर के जो लोग थे वो आपस में लड़ने लगे, मतलब एक जो सेईर के जो है वो अम्मोन और मोआबी से लड़ने लगे करके हम देखते हैं। तो इससे आगे ये है, आगे के वचन हम पढ़ते हैं कि जिस तरह सेईर के लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, और जो बचा नहीं था, जो बचे थे, उसने भी अपने आप को एक दूसरे को मार कर मर मिट के करके हम देखते हैं। यहाँ पर 23 पढ़ेंगे ब्रदर। जी ब्रदर जी। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश को निवासियों डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। हाँ थैंक यू। यहाँ पर हम जैसे देखते हैं एक दूसरे मार कर गिरा दिया, अभी बचा है तो खुद भी मार कर जो लास्ट मरा रहेगा अंतिम में, वो नहीं, उसने मुझे लगता है कि एक दूसरे को मार कर ही मर गिरा रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे इन्होंने शुरुआत किया, स्तुति करने लगा, परमेश्वर अपना काम चालू कर दिया। और 24 में हम देखते हैं एक खूबसूरत एक चित्र यहाँ पर देखते हैं। 24 पढ़ेंगे ब्रदर। 24 हाँ 24। तो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ हैं और कोई नहीं बचा। बस थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको कुछ पता नहीं था, यरूशलेम के जो लोग थे कुछ पता नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर आए, गीत गाते हुए परमेश्वर ने काम चले। जैसे उन्होंने ये मरुभूमि के इधर आया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई बचा नहीं था। मुझे मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे गाने गाते आ रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, तो ये जैसे मतलब नजदीक आते रहे, इनके अंदर तो डर जरूर हुआ रहे कि अभी युद्ध होने वाला, अभी हम उस जो करोड़ों लोगों की जो रेती के समान उस सेना से हम सामना करने वाले के डर इनके दिलों में, हर एक जितने भी लोग थे यहाँ पर, इनके दिलों में सचमुच हुआ रहेगा, बिल्कुल हुआ रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर आए, उनका जो डर था वो अभी कैसे बदल गया, खुशी में बदल गया। कि यहाँ आते आते उन्होंने देखा कि सब के सब मर मिटे और जमीन पर पड़े हैं। तो एक परमेश्वर का जो काम करने का तरीका ऐसे होता है। भले हम आज अपनी जिंदगी में काफी मुसीबत हो, हम उसे लेकर हम काफी परेशान रहेंगे कि आगे की कैसा होगा, कैसे होने वाला है उस दिन। जैसे उस दिन नजदीक आते आते रहेंगे तो डर पैदा होते, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना अद्भुत कार्य को यहाँ पर करते हुए देखते हैं। यहाँ जैसे हम 24 में जैसे हम पढ़े थे, जैसे वो यहाँ पर आके जो मरुभूमि के जो जगह पर आके उन्होंने जैसे देखे, तो वहां पर सब के सब मरे हुए देखे थे। परमेश्वर का एक सामर्थ्य का विषय हम देखते हैं। ये जो आप देखे रहेंगे ना, ये अब ये चित्र आप काफी देखे रहेंगे। अभी 26 है और 4 दिन में आपको देखना मिलेगा जो रेड फोर्ट है, लाल किला। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको जो बजाने वाले लोग रहते हैं ना, ये जो है, ये अब ये जो इमेज है ये कहाँ से आया, कभी सोचा है? ये जो है, ये जो नॉर्मली जो परेड होता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे परेड में आपको ये देखना मिलेगा। ये कहाँ से आया? जोशुआ जब जेरिको का चारों ओर घूम रहे थे, इसी रीति से मैं विश्वास करता हूँ। बिल्कुल ब्रदर। और एक है, क्योंकि ये इंडिया में कैसा आया, एक सवाल ये होता है
कि भारत में ये जो संस्कृति है ये कैसे आया, है कि नहीं। तो एक है कि अगर तो देखा जाए तो फिर ब्रिटिश लोग आए थे, इनके जरिए ये आ गए, लेकिन ब्रिटिश के अंदर कैसा है, तो ये जैसे पीछे 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 जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो यहोशापात का जिंदगी का एक चित्र भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे इन्होंने आज भी अगर आप देखेंगे तो जो परेड होता है तो क्या रहता है उसमें एक लोग रहते हैं जिसमें जो बजाने वाले, जैसे मैंने इमेज देखा वो रहता है, फिर बाद में पीछे आते हैं जो सेना के जो लोग हैं वो परेड करते हुए जाते हैं। तो ये कहाँ से शुरुआत हुआ, मेरा अनुमान ये है कि ये यहोशापात की जिंदगी के एक चित्र यहाँ पर देखते हैं कि जो 1500 मतलब लगभग 3000 साल पहले की जो बात है वो आज भी हमारे बीच में है, ये हम जान सकते हैं। तो ये है कि परमेश्वर ने एक उनके लिए एक इतना जीत दिया करके हम देखते हैं। एक आखिर का एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, वचन 26। चौथे दिन वे बराक नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। हाँ, थैंक यू ब्रदर। तराई के बारे में हम देखते हैं कि जब इंसान के जो नीचे मतलब जब दुखी होते हैं, जिस तरह भजन संहिता 23 में भी पढ़ते हैं कि जब मैं मृत्यु के अंधकार के तराई में से जाता है, तो तराई जो आता है तो एक दुख की अवस्था बोल सकते हैं, एक दुख और मुसीबत की अवस्था हो सकता है। तो जिंदगी में जब आत्मिक अगर तरह देखा जाए तो तराई जो है वो एक दुख के अनुभव के दिखाता है। लेकिन आज इस यहोशापात और उस यहूदा के लोगों के लिए उस तराई जो दुख के अनुभव हो सकते हैं वो आज एक खुशी का और एक स्तुति का और दंडवत करने का एक अनुभव किस तरह हुआ, ये जो है ये स्तुति की वजह से हुआ। जो उन्होंने चौथा दिन मतलब जो वहां का जो जब लूटपाट रहता है, जब उस समय का एक है कि जब दुश्मनों को मार देते हैं उनका जो सामान है सब लूट कर लेके आ सकते हैं, तो उसे लेकर 3 दिन हुआ फिर भी खत्म नहीं हुआ। चौथा दिन सब लेकर एक जगह पर आते हैं जहाँ पर बराका का मतलब है स्तुति या परमेश्वर को धन्यवाद देना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो तराई दुख के अनुभव होता है वो आज यहोशापात और उसके लोगों के लिए एक खुशी का अनुभव हुआ। ये किसके वजह से? परमेश्वर की वजह से। जो इसीलिए ये जो आज का मनन है सामर्थ को हम देखते हैं, स्तुति करते हैं। तो आज भी हमारी जिंदगी में प्यारों मुसीबत आना आम बात होता है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुसीबत नहीं आना चाहिए। प्रार्थना भी हम कभी कभार ऐसे प्रार्थना नहीं करते कि मुसीबत नहीं आना, मुसीबत आता है सबके जिंदगी में, लेकिन उस मुसीबत में क्या हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या उसके लिए वो सामर्थ्य है हमारे अंदर? तो एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए लड़ाई के लिए तैयार है। परमेश्वर, हम ऐसे नहीं कि सभी लड़ाई परमेश्वर देखता है, हमारी आत्मिक लड़ाई है जो हम इफिसियों 6 अध्याय में पढ़ते हैं। तो जहाँ पर हमें इस अंधकार सेना, दुनिया की जो अंधकार की सेना से लड़ना है, लेकिन कभी कभार हमारे जिंदगी में लड़ाई आते हैं जहाँ पर परमेश्वर को लड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे जो सब कुछ लेकर हम परमेश्वर के हम सब कुछ हम अपनी तरफ से हम करते हैं, बाद में परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन एक विश्वासी भाई बहनों को ये ध्यान देना जरूरी है कि कहाँ मेरी क्षमता है, मेरी जो क्षमता क्या है, ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं है। तो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना है, क्योंकि आज भी परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। जो लड़ाई 2000 साल पहले परमेश्वर ने हमारे लिए किया, उस कालवरी क्रूस पर जो सबसे बड़ी लड़ाई किया, जो हम कभी भी नहीं कर सकते थे, हमारी जो धार्मिकता की वजह से कभी उस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए उस लड़ाई को जीत कर आज हमें एक मुक्त भरी जिंदगी दिया है। तो उसी तरह परमेश्वर आज भी हमारी जिंदगी में कुछ लड़ाई रहेगा, कुछ समस्या है, तो आइए हम परमेश्वर के सामने लगते हैं और परमेश्वर को काम करने दीजिएगा, क्योंकि वो आज भी हमारे लिए मध्यस्थ करने वाला एक परमेश्वर है। तो इस मनन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे कि आने वाले दिनों में हम एक ऐसे जो भी समस्या हमारी जिंदगी में आता है तो हम परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पण करें, ताकि परमेश्वर हमारे लिए काम किए और जो जीत है वो हमें हासिल करके दे। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा समय ले लिया है।
इसलिए लेकिन इस मनन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और कलीसिया को धन्यवाद देता जो समय जो मौका मिले दिया ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आ सकूं। धन्यवाद।